हम गोरखनाथ मिश्रा मकरंद। मित्रों, समाज में प्रचलित कुछ लोकोक्ति, कुछ कहावत, कुछ सिद्धांत, कुछ लोक मान्यता जब जिस समय इसका निर्माण हुआ था, जिस समय ये प्रचलित थी, उस समय तो यह अक्षरशः सत्य थी। लेकिन आज के हिसाब से, ज़माने के फेर से, समय के हिसाब से कुछ पुरानी कहावतें, लोक मान्यता, कुछ लोकोक्ति, कुछ कहावतें अक्षरशः सत्य नहीं साबित हो रही हैं। बदल गया हवन का स्वरूप। जैसे पहले कहते थे कि प्यासा कुएं के पास जाता, कुआं प्यासे के पास नहीं आता, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रह गई हैं। अब वाटर सप्लाई आ गया। आपके बाथरूम में पानी, आपके किचन में पानी, आप जहाँ सोए हैं बेडरूम में पानी, और तो और नगर पालिका में जा कर के देखिए, वाटर सप्लाई के लिए टैंकर बने हैं, जहाँ प्यासे लोग हों वहाँ पहुँच जा रहा है। अब ये सब कल की बातें हो गई हैं। पहले लोग कहते थे कि चिराग तले अंधेरा, अब वो बातें बिल्कुल नहीं रह गई हैं। अब कोने कोने में उजाला हो जा रहा, बिजली का बल्ब आ गया, कहीं अंधेरा नहीं रह जाता है। पहले लोग कहते थे कि अरे वो शेर है, फला आदमी शेर है, लेकिन आज शेर की क्या स्थिति है? अब शेर शेर नहीं रह गया है, उसे चिड़ियाघरों में कैद कर दिया गया है। सरकार के कड़ाई से सर्कस में तो शेर नहीं दिखते हैं, लेकिन चिड़ियाघरों में शेर हैं। कहते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला के सुपुत्र भरत जब छोटे बच्चे थे तो शेर सिंघनी के साथ खेलते थे। आज भी छोटे बच्चे शेर के खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन आज ऐसा नहीं। आईएएस पढ़ लिख करके आईएएस बनेगा, डीएम बहुत बढ़िया काम करेगा तो उसको जिले के लोग जानेंगे। और आईएएस प्रदेश स्तर का अफसर बन गया, बहुत बढ़िया काम किया तो प्रदेश में कुछ लोग जान जाएंगे। और बढ़िया आईएएस काम करेगा तो देश में कुछ लोग जान जाएंगे। लेकिन अगर कोई अच्छा खिलाड़ी है तो पूरे दुनिया के लोग जानेंगे। जितनी तनख्वाह आईएएस जीवन भर में नहीं पाएगा, उतनी तनख्वाह एक खिलाड़ी एक महीने में पा जाता है। उसे तो केवल जिले के कुछ लोग जानते हैं, प्रदेश के कुछ लोग जानते हैं, देश के कुछ लोग जानते हैं, लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी को पूरी दुनिया जानती है। जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट को सारी दुनिया जानती है, छोटे बच्चे, बड़े लोग, स्त्री, पुरुष, महिला, वैसे प्रसिद्ध खिलाड़ी को भी सारी दुनिया जानती है। जो कुछ आईएएस अफसर पाते हैं उससे ज़्यादा एक प्रसिद्ध खिलाड़ी पाता है। तो ये सब कल की बातें हो गई। पाता है उससे कई गुना शोहरत, यश, कीर्ति खिलाड़ी को मिलता है। ये सब कल की बातें हैं कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, लेकिन जो खेलेगा वह भी बढ़ेगा। हम तो कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और बढ़िया खेलोगे तो उनका भी बाप। जो बढ़िया खिलाड़ी है वो कोई चिंता की बात नहीं है, वो भी पढ़े लिखे से आगे जाएगा, बशर्ते मन से खेले, बढ़िया खेले। ये तो पुरानी बातें हो गई मित्रों। अब कुछ नियम, कुछ कानून जो भी हाल ही में लागू हुए हैं, उनका भी ज़माना बदलता जा रहा है। अब देखिए, सरकार कहती है बाएं चलो, लेकिन सरकार ने यह कानून जब लागू किया था तो जनता के सिक्योरिटी के लिए नियम बनाया बाएं चलो। लेकिन आज होता क्या है, जिसके पास थोड़ा पैसा हुआ मोटरसाइकिल खरीद लिया। नियम कानून सीखते नहीं हैं, यहाँ तक कि लाइसेंस बनवाने भी नहीं जाते हैं आरटीओ ऑफिस में। अगर वहाँ जाते तो आरटीओ कम से कम उनको कुछ नियम कानून बता देते। बस किसी तरीके से बन गया, ऑफिस का मुंह देखे नहीं, लाइसेंस बन गया, चला रहे। कुछ तो बिना लाइसेंस से चला रहे हैं। अब उन्हें क्या मालूम कि बाएं चलने से क्या होगा, उन्हें मालूम ही नहीं है। अब आप कह रहे हैं, सरकार कहती है बाएं चलो, आप बाएं चल रहे हैं,
लेकिन जो आपके सामने आ रहा है वो बाएं नहीं चल रहा है, वो दाएं चल रहा है। तो वो दाएं चल रहा है, गलती कर रहा है, वो मरेगा। हम उसी के सामने हैं, बाएं चल रहे हैं, तो हम भी मरेंगे। अगर हम बाएं चलते हैं तब भी मरेंगे। अगर वो उसका पालन नहीं कर रहा है तो वो मरेगा। यानी जो माने बाएं चले वो भी मरे, और जो इसको ना माने दाएं चले वो भी मरे। जिसने उल्लंघन किया कानून का उसकी भी मौत, और हम बाएं चले तो हमारी भी मौत। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बाएं नहीं चल रहा है और आपके सामने ही है, तो आप बाएं दाएं ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे भी हो आप निकल लीजिए, खुद भी बचिए और उसको भी बचाइए। कानून के सहारे मत बैठिए, ना उसको छोड़िए ना अपने को। उस समय जो भी जरूरी हो बचने के लिए, सामने वाले को भी बचाइए, अपने भी बचिए। दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे से निकल लीजिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि समय के हिसाब से सब कुछ बदल गया है, चीज़ें बदल रही हैं। हमारे इस व्यंग के वीडियो में आज इतना ही। फिर कभी। जय हिंद, जय भारत।